नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास और जेठानी ने उठाया नौकरी करने वाली बहू का फायदा। नंदनी पढ़ी लिखी संस्कारी सुशील लड़की है। नंदनी की शादी विराट से हुई है। नंदनी शादी से पहले से ही सरकारी नौकरी कर रही थी, अतः ससुराल वालों द्वारा उसकी सरकारी नौकरी छुड़वाए जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। नंदनी के पति विराट 2 भाई और 2 बहन थे। विराट सब भाइयों बहनों में छोटा था। विराट के बड़े भाई और पापा का अनाज के लेन देन का व्यापार था। विराट खुद भी सरकारी नौकरी में ही था। विराट और नंदनी को लव कम अरेंज मैरिज थी। विराट के बड़े भाई दिवेश की शादी सीमा से हुई थी। सीमा एक हाउसवाइफ महिला है। नंदनी को नौकरी करने की इजाज़त इसी शर्त पर दी गई थी कि इससे घर के कामकाजों पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। संयुक्त परिवार के नियम कायदों से नंदनी अच्छे से परिचित थी। उसे बुरी और कुसंस्कारी ना कहा जाए, इसलिए वह घर के तौर तरीकों में सोम को डालने की कोशिश करती थी। उसकी शादी के बाद नंदिनी की सासू माँ ने शाम की चाय और रात का खाना बनाने की, बर्तन वगैरह साफ करने की ड्यूटी नंदिनी की लगा दी थी। वैसे नंदिनी जेठानी सीमा सुबह के समय भी नंदिनी को किसी न किसी काम में लगा ही देती थी। नंदनी शर्मा शर्मी में मना नहीं कर पाती थी, लेकिन शाम के समय सीमा नंदनी की जरा भी मदद नहीं करती थी। नंदनी की सास कभी नंदनी को मदद के लिए कहती भी नहीं थी। उनका स्वरप्रिय वाक्य था, मेरे लिए तो दोनों बहुएं बराबर हैं। नंदनी कमाती है तो अपने लिए कमाती है, घर का काम तो दोनों को ही बराबर से करना पड़ेगा। मगर जब नंदनी को ऑफिस से लौटते हुए कुछ न कुछ सामान लाने के लिए बोल देती थी, सास इस तरह से अपनी बात कहती कि नंदनी मना भी नहीं करती थी। तुम तो कमाती हो, तुम्हारे पास तो रुपए ही होंगे। कभी कहती कि मैं और सीमा तो घर पर ही रहते हैं, तुम तो बाजार से होते हुए ही आओगी तो घर के लिए सब्जियां ले आना। इस बहाने रोज ताज़ा सब्जियां तो खाने को मिल जाती हैं। कभी कहती कि बेटा सारा पैसा एक जगह रहे तो बरकत होती है, तुम भी अपना वेतन मुझे ही दिया करो। लेकिन नंदनी इतनी तो बेवकूफ़ नहीं थी कि उन्हें अपने वेतन देती। नंदनी ने उसके लिए तो यह कह दिया था कि मम्मी जी, आजकल वेतन तो बैंक खाते में आता है, वहाँ से निकालकर घर में कैश लाकर रखना रिस्की ही है। हाँ, वो भी ठीक है। वैसे भी आजकल तो सारे भुगतान ऑनलाइन ही होते हैं। तुम घर के लिए सामान भी तो ऑनलाइन ही मंगा सकती हो। नंदनी की सास ने मुस्कुराते हुए कहा। बातें बनाने में तो उन्हें महारत हासिल थी। नंदनी के परिवार वाले हमेशा किसी न किसी बहाने रुपए पैसे वसूलने की जुगत लगाते रहते थे। घर पर अगर कोई नंदनी की ननद आई होती और नंदनी उन्हें अपने लिए लाया हुआ कोई साड़ी या सूट दिखाती तो वो फट से मांग लाती। तब सास कहती कि दे दो बेटा, नंदों को देने से तो बरकत होती है। वैसे भी तुम तो आत्मनिर्भर हो और खरीद लाना। नंदनी को मन मारकर देना पड़ता। कई बार नंदनी को लगता कि आत्मनिर्भर होना उसके लिए परेशानी का सबक बन गया है। जहाँ वह काम के बोझ से दौरी हुई जा रही है, वही सीमा भाभी को केवल घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। कई बार जब शाम को ऑफिस से थक हार कर आने के बाद सीधा किचन में घुसना पड़ता तो वह सोचती थी कि कल ऑफिस जाते ही नौकरी से इस्तीफा दूंगी। कामकाजी महिलाओं की तकलीफ केवल वही समझ सकती है। दोहरी जिम्मेदारियों से उनके कंधे झुक जाते हैं, उनके प्रयासों का सराहना भी नहीं मिलती।
उन्हें भी हमेशा एक अच्छी बहू होने के घिसे पीटे मानकों पर परखा जाता है। लव कम अरेंज मैरिज होने के कारण नंदिनी पर अपने आप को साबित करने का दबाव कुछ ज़्यादा ही था। नंदिनी ने एक दो बार विराट से बात करने की कोशिश भी की। तब विराट ने कहा, घर वालों को थोड़ा समय दो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। विराट भी क्या करते, उनकी मम्मी की चालाकी उन्हें समझ नहीं आती थी। आज भी नंदिनी के ससुराल में एक हवन आयोजित किया गया था। हवन से उठने के बाद जब नंदिनी अपनी नंदों के पैर छूने जा रही थी तो तब उसकी सास ने नंदिनी से कहा, तुम अपनी दोनों नंदों को सुकून के 3100 रुपए दो। तुम पति पत्नी दोनों कमाते हो। हाँ भाभी, हम तो सबसे यही कहते हैं कि हमारे 2 भाई नहीं बल्कि 3 भाई हैं। हमारी छोटी भाभी भी जो कमाती है। दांत निपोड़ते हुए दोनों नंदों ने कहा। उसकी जेठानी सीमा ने केवल 500 रुपए ही दिए थे, लेकिन आज नंदिनी ने बोल ही दिया, दीदी आप लोगों के लिए आपकी दोनों भाभियाँ बराबर हैं। मैं उतना ही सुकून दूंगी, इतना सीमा भाभी ने दिया है। कैसी बातें कर रही हो? नंदिनी की सास ने कहा, मम्मी जी आपके लिए तो दोनों बहुएं बराबर हैं। मैं और सीमा भाभी बराबर ही सुकून देंगे। हम घर के काम भी तो बांटकर ही करते हैं। वैसे भी मैं अपने लिए कमाती हूँ। पंडित जी बुला रहे हैं, उन्हें प्रसाद की खीर भी लाकर देनी है। नंदिनी ऐसा कहकर वहाँ से निकल गई थी। यह सब सुनकर नंदिनी की सास अपना समूह लेकर रह गई थी। नंदिनी की दोनों नंदे और जेठानी उसकी तरफ देखते रह गई। तो दोस्तों, नंदिनी ने जवाब देकर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।